आज हम देखेंगे टॉपिक इनर वॉइस क्रिएट योर सक्सेस। जी हाँ, आपकी अंदर की आवाज ही होती है जो आपके सक्सेस को क्रिएट करती है। कभी हम सोचते हैं कि अरे वो इतने काबिल हो गए, पता नहीं उसने क्या किया, हम इतने पीछे रह गए, हम क्या नहीं कर पाए। तो एक चीज का डिफरेंस होता है किसी सक्सेस में और अनसक्सेस में। सक्सेस तो हर किसी का, हर सक्सेस को एक डिफिनेशन नहीं होता। हर छोटी सी भी एक कदम हम अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा सक्सेस होता है, उसको किसी चीज से हम नाप नहीं सकते। लेकिन हाँ, कभी ऐसा होता है कि भीड़ से हम कभी अलग दिखते हैं। जैसे नंबर ऑफ पीपल एक साथ है, हम उसमें अलग पहचान बनती है। तो सिर्फ एक चीज होती है जो हमें अलग पहचान बनाती है लोगों से। वो क्या होती है? काम करते हैं अपनी इनर वॉइस पे। जो आपका दिल कहता है करने के लिए, जो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। जो इनर अपनी आवाज को सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, वो एक भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। मतलब सक्सेस तो किसी भी रीजन से हो सकती है, मगर हम जो चीज अचीव कर सकते हैं, कुछ अलग दिखते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, जो भी नॉलेज किसी के पास है उसे एक कदम नॉलेज हमारे पास है, तो हम सक्सेस कहलाते हैं। यस और नो? क्योंकि सक्सेस कोई एक बड़ी चीज नहीं, हमारे अंदर मौजूद है ऑलरेडी। तो इन सब चीजों को आज हम थोड़ा सा टटोलते हैं कि आखिर होता क्या है, क्या चीज है। कुछ स्टोरीज देखेंगे, कुछ लोगों ने कुछ किया है देखेंगे, क्या चीज होती है। इन सब चीजों के बारे में आज मालूम करेंगे। हमारे इनर वॉइस क्रिएट्स अवर इनर स्टोरी, जो स्टोरी हमें सक्सेस के नाम पे मिलती है। क्योंकि आज का सच थोड़ा हमारा अनकंफर्टेबल है। ठीक है, आप जिंदगी अपनी सरकमस्टेंस से, मतलब जो भी हमारे अतराफ होता है, जो हमारे आजू बाजू हो रहा है, वो अपनी सेल्फ टॉक बन जाता है, अपनी इनर आवाज बन जाता है। उसके हट के हम नहीं सोच पा रहे हैं आजकल। तो फिर वही भीड़ का एक हिस्सा हो जा रहे हैं, उससे हट के हम अलग पहचान नहीं बना पा रहे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दोनों सेम सिचुएशन में, लेकिन एक कहता है हमेशा मुझे ये नहीं कर सकते, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। सेम वही सिचुएशन वाला दूसरा आदमी क्या कहता है? मैं सीख लूंगा, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके सीख लूंगा, टाइम लगेगा मगर सीख लूंगा। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? दोनों की लाइफ दो अलग डायरेक्शन में जाती है। सेम सिचुएशन में फंसे हुए, सेम परेशानियां दोनों को है, सेम मेंटल पीस दोनों को है, सेम ट्रबल्स उन लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, मगर एक कहता है कि मैं इतने ट्रबल के साथ में आगे नहीं बढ़ सकता, दूसरा कहता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सीख लूंगा। तो दोनों के थॉट प्रोसेस अलग हो गए, एक्शंस अलग हो गए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन अलग हो गया, दोनों अलग रास्ते पे चलने लगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? टैलेंट कितना भी हो, जिसने सेल्फ टॉक की है अपने साथ, के अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे, नहीं आता है कोई बात नहीं, एक स्टेप सीख लेंगे, आधा स्टेप सीख लेंगे, उनके सेल्फ टॉक उनके सक्सेस का रीजन बन जाता है। अंदर की आवाज सुनना, उस पर अमल करना, उस पर सोचना सही है गलत है, उस पर अमल करना, फिर वो हमारी एक पहचान बन जाती है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना, पीएचडी करना है, जरूरी नहीं। अनपढ़ लेके कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसे भी लोग बहुत बड़े सक्सेसफुल बने, क्योंकि उन्होंने सीखा है, अमल किया है, उसके रास्ते पे चले हैं, भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाई। एक, हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल टैलेंट होता है, हमेशा होता है हर इंसान के अंदर। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ना ना आता हो, बिल्कुल भी पढ़ना ना आता हो, सोसाइटी में ना हो, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है, उसके अंदर छुपी हुई है, बस उसे तराशने की जरूरत है। जैसे ज्यादातर कहते हैं ना, लेडीज का ज्यादातर आता है, अगर कोई कुछ नहीं करते तो कहते हैं मेरी तो शादी हो गई, अब मुझे क्या करना, हस्बैंड है ना करने के लिए। कोई कहता है मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ससुराल था, घर था, बच्चे थे, बच्चे हो गए, फिर मेरी लाइफ खत्म। कोई कहते हैं मैं सीरियस नहीं, अभी नहीं, बात नहीं करेगी, अभी मैं सीरियस। ऐसे ख्याल आते हैं ना बहुत लोगों के।
शादी से पहले तक जितने बबली होते हैं, हम हर चीज सीखते हैं, करते हैं, टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप के फर्ज के आगे अगर दिखा कर लिए, फिर हम समझते हैं कि ये हो गया काम, अभी पढ़ाई से कुछ काम नहीं है, फिर हम खामोश हो लाइफ जीने लगते हैं। अपने सेल्फ के अंदर की थॉट्स को टटोलते नहीं कि एक 5 मिनट मिल जाए जो मेरा काम अपने आप में कर, किसी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाए। ये बिलीफ आप कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। क्योंकि ब्रेन का रूल सिंपल है, मैं हमेशा बताती हूँ। क्योंकि जो आप चीज बाहर बोलते हो, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है कि नहीं, ये चीज उसको नहीं आती है तो वो नहीं की आएगी। फिर आप वही डिसीजन लेते हो, नहीं एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं आया तो फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया, नहीं आया, मुझसे नहीं होगा। और वही एक्शन आपका रिजल्ट बताता है। अगर करने की कोशिश आप करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, 2-3 बार करके छोड़ दोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, आप जो प्लेस पे हो वही प्लेस पे रहोगे। क्योंकि हमेशा याद रखें, सेल्फ टॉक जो होता है हमारी आइडेंटिटी होता है, उस पर अगर हम एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट आता है, वही हमारी लाइफ कहलाती है। जो भी हम एक्शन लेते हैं, जिस तरह बिहेव करते हैं, वो हमारी लाइफ कहलाती है। लाइफ कोई अलग से एक पीस नहीं है, हम ही है, हमारा उठना बैठना बात करने का तरीका हमारी लाइफ है, और इसी से हमारे को लोग पहचान। एक अच्छी सी मैं रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ आपको। एक लड़की थी, उनको बहुत शौक था कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, टैलेंट भी था, लेकिन उनको बार बार एक चीज दोहराते थे, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती, मैं कैमरे में अच्छी नहीं दिखूंगी, मैं कैमरे में अच्छा बात नहीं कर सकूंगी, मुझे लोग जज करेंगे, इसको क्या बात करनी आता है। और ये होने से पहले ही वो अपने आप बात कर बोलते थे, मतलब कई बार मेरे से ऐसे कर, नहीं मैम मेरे से ये एक चीज नहीं हो सकती, मैं कैमरे पे नहीं आ सकती। मैंने कई बार मोटिवेशन किया, कई बार उनको बताया, उन्होंने 1-2 बार रील बनाई, फिर उसे डिलीट कर दी। 1 साल तक वो प्लान करते रहे, लेकिन एक्शन नहीं लिया। टैलेंट था, उनको पूरा मॉडल पता था कैसे करना है, लेकिन जब बात आती थी कि कैमरे पे आना है, बोलना है, कहीं कभी ना कभी बोलना है, अगर आप स्टूडेंट्स रखोगे तो आप स्टूडेंट से बात करना है, फिर वही डर आ जाता था। फिर मैंने देख देख के उनसे कहा, आपको कुछ नहीं करना है, अपने इनर डायलॉग को खाली बोलना है, कैमरे पे नहीं बोलना है, अपने आप में बोलना है, जो भी अच्छे वर्ड से रोजाना रिपीट करना है। उन्होंने फिर रोज बोलना स्टार्ट किया। पहले अपने आप बैठ के बोलते थे, बुक सामने रख के बोलते थे, फिर मैंने उनका पैटर्न चेंज किया कि मिरर के सामने रख के आप बोलो, अपने आप को देख के बोलो, बुक साइड में रखो, मिरर को, अपने आप को देखो मिरर में, फिर डायलॉग बोलो। फिर उन्होंने डायलॉग रिपीट रिपीट किए, और सिंपल वर्ड्स मैंने उनको रिटर्न में लिखाया। मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है, मैं दिखूं ना दिखूं, मेरी आवाज लोगों तक जानी चाहिए, लोग मेरी हेल्प करने आएंगे। और जब यकीन से ये वर्ड कहते हैं लोग मेरी हेल्प करने आएंगे, तो अल्लाह ताला किसी ना किसी को किसी ना किसी जरिए से आपकी हेल्प के लिए भेजा देता है, ये यकीन पे रखना। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट बन रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी हमेशा। उन्होंने 1 महीना प्रैक्टिस की ये चीजें मिरर के सामने। 1 महीने के बाद उन्होंने एक रील डाली और मुझे बताया, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया। फर्स्ट उनका वीडियो अपलोड हुआ, फिर धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ने लगी, और उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, बिना रुके अगर कुछ सब्जेक्ट की बात है, उनको एक सब्जेक्ट दे दो कि इसके ऊपर बात करना है, तो फौरन कर देते हैं, और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि ना, सक्सेस किसमें था, एक्शन लेने में। जब तक आप नेगेटिव थॉट बोलते रहोगे, नेगेटिव उसका एक्शन नहीं लोगे, तो वो कुछ नहीं होगा। किसी ना किसी तरीके से स्टार्ट करना है। और ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की बात नहीं है, लाइफ में किसी भी चीज की बिजनेस कर सकते हैं, घर में रह के कुछ भी कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कोई बिजनेस की जरूरत नहीं, मगर अगर घर में कोई थर्ड पर्सन आता है, किसी से बात करना हो, तो हम डर जाते हैं। ज्यादातर हमारे कम्युनिटी में ज्यादातर लोग सामने नहीं आते, बहुत कम आते, कोई नए पर्सन से बात करें। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 4 आदमी के सामने हम ठहरे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हमें अपने कॉन्फिडेंसली अपनी बात रखने की हिम्मत अपनी होनी चाहिए। इतना हमें सीखना है।
और जब ये सीख जाते हो तो सामने वाला कुछ गलत बात बोलने से, कुछ गलत काम करने से डरता है, क्योंकि आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएंगे कि सामने वाला सोचेगा कि मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि उन्हें पता होगा कि कॉन्फिडेंटली आप उसको आंसर दे, किसी भी चीज के हो सकता है। और एक अच्छी स्टोरी है, ये मैंने बुक में पढ़ी थी, सेल्फ टॉक, ये मैं बुक पढ़ती हूँ ज्यादातर। ये बुक में मैंने पढ़ी थी एक स्टोरी सेल्फ टॉक की। तो इसमें क्या है कि एक तराशने वाला शख्स जो मूर्तियों को तराशते हैं, मतलब एक पत्थर को तराशते हैं, तो उनके पास एक बड़ा पत्थर था। तो लोग उनके पास आके पूछे, इस पत्थर से क्या करोगे? तो इतना सिंपल एंड ब्यूटीफुल आंसर ये बुक से मुझे मिला कि इसके अंदर एक ब्यूटीफुल स्टैचू ऑलरेडी, वो तराशने वाला शख्स कहता है दूसरे शख्स से, ये पत्थर के अंदर ऑलरेडी एक स्टैचू है, मैं बस एक्स्ट्रा पास इसके निकाल, जो भी एक्स्ट्रा ऊपर से है मैं वो हटाऊंगा, अंदर ऑलरेडी स्कल्पचर है इसके। एक छोटी सी बात है जो हमें हमारे अपने अंदर साथ होती है, या आपके अंदर, मेरे अंदर ऑलरेडी हमारे पास टैलेंट है, कुछ ना कुछ जरूर है। हमें ऊपर का जो हिस्सा है जो हम नहीं दिख रहा है, हमारे टैलेंट जो नहीं पहचान सक रहे हैं, हम उस चीजों को हटाना है। हमारे अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ छोटी ना छोटी चीज हम कर सकते हैं। 10 स्टेप चढ़ना है तो फर्स्ट स्टेप पे हम पावर रख सकते हैं, और वो टैलेंट को बाहर बता सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है हमारे साथ, हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे ऊपर कवर होती है, और वो चीज नहीं हटती है जो हम अपने पोटेंशियल को बता सकते हैं। ऐसा ही होता है ना ज्यादातर, क्योंकि मुझे पता है आप में से सब लोग हैं, जब इंटर 10th इंटर में थे, बहुत ही होशियार थे, हर चीज करने के लिए रेडी होते थे, कर सकते थे। लेकिन बाद में ऐसा माहौल बना, ऐसा कल्चर में चले गए, ऐसे माहौल हमारे अतराफ का हो गया कि हम कभी कभी यही सोचते हैं कि अब हम नहीं कर सकते। और ये सेल्फ टॉक हमें उसे वहीं पे रोक देता है, हमें ग्रोथ करने नहीं देता। अपने सेल्फ टॉक को बदले, हम सीख लेंगे, नहीं आता है सीख लेंगे, एक स्टेप करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने का अगर इरादा करें, उस पर इम्प्लीमेंट अगर करें, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। और ये सब कहानियों का बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, मुझे नहीं आता था। 2018 में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे बिल्कुल बात करनी नहीं आता कैमरे के साथ। फिर मैंने जो पढ़ाई की, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, मैं मिरर के सामने कई बार ठहर के बात करती, नॉलेज थी, लेकिन जैसे ही कैमरा फेस करती थी मेरा मुंह रुक जाता था, ब्रेक आ जाता था, ब्लैंक हो जाती थी पूरी, बिल्कुल बात करने नहीं आता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं ये सोच के नहीं बैठ गई कि मुझे क्या है सीखने का, हर चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड है, पैसा है, बच्चे पढ़ लिख लिए, हर चीज अच्छी है। मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैं हमेशा ट्राई करती थी, नहीं कल और एक दिन ट्राई करें, सुबह में किया तो शाम में और एक बार ट्राई करें, और अपने आप को बिल्ड करें। और ये सेल्फ टॉक मेरा मेरा अंदर का कोर जो है, मेरे अंदर की आवाज जो है, मैं सुनती थी, आगे बढ़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे आप लोग देखते हैं, आप लोग पढ़ा, मेरे पास आपसे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या है, मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी, अंदर की आवाज सुनी, उसे इम्प्लीमेंट किया। इतना देर आ गया कि ज्यादा लोग मेरे सामने हैं तो भी मैं अपनी नॉलेज दे सकती, उससे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। आप लोगों के पास मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी। एक स्टेप इसलिए पीछे रह गए कि बताने वाले नहीं मिले, मेंटर्स नहीं मिले। और मेरे फर्स्ट मेंटर थे मेरा बेटा, वो मुझे बहुत आगे बढ़ा। कुछ नहीं आता था, लैपटॉप में मुझे टाइप करना बराबर नहीं आता था, कहते थे मम्मा कुछ भी करो, कुछ गलती नहीं होती, सीखो आप। और ऐसा मोटिवेशन जब घर से मिलता है तो सीखने में और मजा आ जाता है, क्योंकि मुझे डर नहीं होता। अभी भी मुझे कुछ चीज नहीं आती थी तो बेटा ये चीज ऐसे होगी, गूगल ड्राइव फुल हो जाती थी, मुझे उसको डिलीट करना नहीं आता। फिर मैं बेटे से पूछ, बेटे ये फुल हो गया, ऐसे कैसे करना है? फिर वो डिक्टेट करते थे, ऑनलाइन पे बताते थे, फिर मैं करती थी।
और आप लोग तो बहुत चीजें जानते हो। तो हमेशा याद रखें, अपनी इनर आवाज को पहचाने, उसको इम्प्लीमेंट करें किसी भी चीज सीखने के लिए। और अपने लिए कमाना, अपने लिए काबिल होना कोई बुरी बात नहीं है। और इस्लामिक तरीके पे बाहर जाने का नहीं है। अगर हम चारों में जाकर नहीं कर सकते, घर के रूल्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है, घर में रह के हम बहुत चीजें कर सकते हैं। इरादा बनाना है, सोचना है कि वो ठीक है नहीं है, आगे जाके उसके अमल कर सकते हैं नहीं कर सकते, आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम होगी या हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी। सोचना है, अगर उस पर किसी पे भी ना आंसर आता है तो फिर वो चीज आप आगे कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है, घर में रह के अगर हम कुछ कर सके, क्योंकि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। आज एक पावरफुल एक्सरसाइज करते करेंगे। रेडी है सब लोग? एक बुक और पेपर लेना है आप। मैंने कहा था इवनिंग के क्लास में बुक रखा करो। और जब आप पलटा के देखोगे एक महीने की बुक में बहुत सारा आपको चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप भूल भी गए हो तो फिर रिकॉल होगा आपको। लिखने की आदत डालें, हमेशा लिखने की आदत डालें। क्योंकि मेरे पास पूरे साइड में पूरे बुक्स ही रहते हैं। और मेरी बुक्स ऐसे फुल हो जाती है, ये देखिए। हर पेज पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ डेली हमेशा लिखती हूँ। राइट हैंड साइड में मेरी बुक हमेशा रहती है। अपनी बुक रखें, अपने उर्दू में, तेलुगु में, किसी भी लैंग्वेज में जो आप समझ सकते हैं इसमें लिख सकते हैं भी। एक क्वेश्चन लिखना है, मेरा करंट सेल्फ टॉक क्या है। आप अपनी सेल्फ टॉक आपका क्या, आप अपने मायने मतलब क्या करते हो, कैसे कैसे अपनी सेल्फ टॉक को पहचानते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कर सकती क्या, ऐसे आता है ना, क्वेश्चन मार्क के आते हैं जो। तो इसको सेकंड स्टेप में क्या रिप्लेस करना है इसको, मैं कॉन्फिडेंस रोज बन रही हूँ, मैं रोज कॉन्फिडेंस बन रही हूँ। मेरा करंट सेल्फ टॉक क्या है, मैं कॉन्फिडेंस हूँ क्या, मुझ में हिम्मत है क्या। इसको किस चीज से रिप्लेस करना है, मैं रोज कॉन्फिडेंस बन रही हूँ, मुझमें रोज थोड़ी हिम्मत आ रही, बिल्कुल थोड़ी सी सही हिम्मत आ रही। आपके अपने तरीके से लिखना है, इसको रोज 5 टाइम्स रिपीट करना है अगर आप अपने में कॉन्फिडेंस चाहते हैं। फिर आप मैजिक देखो कितना इजीली से आप हर चीज बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है, कई बड़े ऑफिस में जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेडीज ज्यादातर खामोश हो जाते हैं, उन्हें क्वेश्चन करना नहीं आता कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे। और हमें करेक्ट नॉलेज है तो हम डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये चीज इसलिए है तो डॉक्टर को उसका फर्ज है बताने के लिए कि ये चीज वो क्यों कर रहे हैं। हम नहीं पूछते। उसने किसी दवाई लिखी तो वो जेनरिक है पता नहीं है, नॉर्मल दवा है पता नहीं, उसका साइड इफेक्ट पता नहीं है, हम ले लेके आते हैं। और ऐसा ही केस रिसेंट हैदराबाद में मैंने देखा, 1 साल से डॉक्टर उनको मेडिसिन दे रहे हैं और वो मेडिसिन जेनरिक है, उसमें पावर नहीं है, सही मेडिसिन नहीं है। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि देखो ये मेडिसिन है, तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि किसको से डॉक्टर ने लिखा, ये सही नहीं। फिर उन्होंने डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर चेंज करके उनको भी बताया तो सेम डॉक्टर ने यही कहा कि ये सही दवा नहीं। तो हमें क्वेश्चन करने का हक है डॉक्टर से, ये जो दवा लिखी है ये कैसी है, ब्रांड क्या है, इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट, इसके साइड इफेक्ट होंगे नहीं होंगे। 2-3 महीने में असर नहीं करा तो फिर जाके पूछ सकते हैं कि ये हमारी दवा सही क्यों नहीं, क्यों असर नहीं कर। और इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं डॉक्टर को कुछ बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। ऐसा ही डरते हैं ना। लेडीज ज्यादातर कम जाके बात करती। एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ मैं, मेरा डेयरिंग कैसा है, सुनना चाहोगे? मेरा भतीजा बीमार था, भाई बाहर थे, तो फिर मुझे डेली इंजेक्शन लगाना था 5 डेज तक। तो मैंने 2 डेज के इंजेक्शन तो आदित्य हॉस्पिटल में मैंने ले लिए।
नेक्स्ट जो फिर 3 डेज के एडमिशन जो इंजेक्शन थे, तो डॉक्टर ने कहा आपके घर के करीब ये हॉस्पिटल है, आप आ जाके, वो हॉस्पिटल का नाम अभी बताना नहीं चाहती मैं, वो हॉस्पिटल में आप करा लो। तो नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल में गई, और वो हॉस्पिटल का स्टाफ कैसा था, शायद 3,000 2,000 तो उन्होंने नर्सों को रखा था जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता। वो इंजेक्शन लगा रही है, इंजेक्शन के तोड़े, इंजेक्शन हाथ में गिर गया, हाथ में से सिरंज में ले रहे, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि इन्फेक्शन हो सकता है उससे, इंजेक्शन नहीं लेते। और मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, मेरी 4 उंगलियां उसके गाल पे थप गई। इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। और वहां का डीन जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल का था, मेरे सामने ऐसे ठहर के, क्योंकि मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ, अभी बुलाती हूँ फोटोज। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वो, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल, दिलशुनगर कोत्तापेट। तो ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बनना है। अगर आप गलत नहीं हो तो आप बिल्कुल किसी का भी गिरेबान पकड़ सकते हो। हिजाब में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें खामोश रहना है, पीछे रहना है। हिजाब है ही इसलिए कि हम कॉन्फिडेंटली बाजार में हक पे हैं, तो बिल्कुल बात उठा सकते हैं। और ये रियल हुआ है हमारे छोटे भाई के बच्चे के साथ। और मैंने इतनी जोर से मारा उसे, बाद में मुझे अफसोस हुआ, मगर मेरा गुस्सा इतना हो गया था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ वो लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और वो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल किस तरह चलता है मुझे पूरा पता है उसका, A to Z में मुझे पता है कि एक बड़ा हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कैसे चलता है। कोई भी गांव वाला आदमी तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसके पीछे क्या टीम होती है, क्या है, सब चीज मुझे पता है। पूरा हॉस्पिटल फुल है छोटे बच्चों से, कोई बीमार है नहीं है पता नहीं, हर दूसरे बच्चे को बुला लेते हैं। पर वो उनके डीन के सामने मैंने पूरी चीज पोल खोल दी, तो उसने सिर्फ ऐसा करके खामोश ठहर गया। और उसने ऐसा बिहेव क्यों करा, आप लोग को डाउट आया नहीं आया कि डॉक्टर ने ऐसा बिहेव क्यों करा? क्योंकि वो समझ रहा था मैं बुरके में हूँ, सुबह की हालत है, बुरखा नीट एंड क्लीन नहीं है, जूते हैं, तो ये कोई ऐसी अनपढ़ होगी जो उसको खामोश चले जाएगी पुकार के। और जब मैंने उसको इंग्लिश में डांटा, क्योंकि हिजाब का मतलब अनपढ़ नहीं होता, हिजाब का मतलब कॉन्फिडेंस है, हम पब्लिक में बात कर सकते हैं। अगर घर में ही रहना होता तो हमें हिजाब की क्या जरूरत। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आए कि हम अपनी हक के लिए हम लड़ाई लड़ सकते। और ये सीखना बहुत जरूरी है, और ये एक दिन में नहीं आएगा। बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ टॉक को अपन पहचानना है, अपने कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ना है। मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, अपने लाइफ से निकाल देना, ना नो का वर्ड अपने लाइफ से निकाल देना। कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। नहीं पता है गूगल करें, नहीं पता है कोई मेंटर है, किसी को पहचानते उससे बात करें, और इजी हो जाता है। और कॉन्फिडेंस की बात कैसे आती है, हम सेल्फ टॉक करें, बार बार चीजों को रिपीट करें। और आप 4-5 बार डेली अगर इस चीज को रिपीट करोगे अपने अंदर, बहुत ज्यादा चेंजेस देखोगे, अपने बात करने में चेंजेस देखोगे, अपने सोचने में चेंजेस देखोगे। हमारे माइंड को ना सोच के बात करने की आदत होगी, जब हम कॉन्फिडेंस होते हैं अननेसेसरी हम फौरन जवाब नहीं देते। इस चीज को अपने अंदर बिल्ड करना है हमें। और ये कैसे बिल्ड होगा, हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, 5-5 वर्ड ही सही, डेली हम रिपीट करेंगे, अपने आप में बोलेंगे, बिहेव करेंगे, अपनी फैमिली वालों के साथ बिहेव करेंगे अच्छा से, तो ये चीजें अपने आप आ जाती। क्योंकि रिपीटेशन क्या करता है पता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाता है, चीजें यकीन करने के लिए। ये किसी भी चीज में हो सकती है। कभी कभी हम देखते हैं एक रील किसी ने गलत बनाई, वो बहुत वायरल हो गई, तो 10 लोगों ने भी सेम रील बनाई, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को यकीन कर लेते हैं कभी कभी, इतने लोगों ने बनाई ठीक होगा। क्योंकि रिपीटेशन क्या कर रहा है, हमारे माइंड को बिलीफ सिस्टम में चेंज कर रहा है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा चीज इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर हम काम करेंगे, उसको अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छे सिस्टम में कन्वर्ट होगा, उस पर हम यकीन करेंगे, उसमें डेवलप हो जाएगा।
तीन ऐसे पावरफुल ग्रोथ क्वेश्चंस हैं, आप नोट करते हैं, नोट कर सकते हैं। क्या मेरा सेल्फ टॉक मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे धकेल? सोचे, थोड़ा सा सोचे, जो भी आप चीज रिपीट करते हैं, अच्छा है बुरा है, सही है या गलत है, क्या मेरा सेल्फ टॉक मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे रख रहा है? अगर मैं सक्सेसफुल वर्जन होती तो मैं अपने आप से क्या बोलती? एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर सोचे, थोड़ा लिखा करें, एक ही क्वेश्चन है, डेली इसमें आधा पेज लिखा करें। जरूरी नहीं एक ही चीज सोचते हैं आप, कई चीजें सोच सकते हैं अगर सक्सेसफुल होते। तो क्या सोचते हैं आप? इसको प्रैक्टिस करें डेली, शाम में सुबह में कभी भी टाइम मिलता है, वो एक क्वेश्चन के ऊपर रोज कुछ ना कुछ लिखे। तो आपकी अंदर की आवाज आपको समझ में जाएगी कि आप क्या रियली आप क्या फील करते हैं। क्या मैं अपने आप से दुश्मन जैसा अपने आप को बात करती हूँ या सपोर्ट करती हूँ? कभी कभी हम सोचते हैं ना, ये नहीं कर सकते ऐसा, तेरे से होगा क्या, जैसे दूसरे हमारे से कहते हैं, हम अपने आप से कहते हैं, हम मुझसे होगा क्या। लेकिन सपोर्टर के जैसा बात करना, सपोर्टर के जैसा बात करना मतलब, हाँ मैं कोशिश करूंगी तो मुझसे होगा, अपने आप से बोलो। ज्यादातर हम सोचते हैं ना, कुछ भी अगर काम करना शुरू करना चाहते हैं तो चार लोग आ जाते हैं, तुम ये करोगी क्या, तुम्हें जरूरत है क्या, इस लाइफ में जरूरत है क्या, अभी तुम्हें क्या कमी है, कुछ परेशानी है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा अतराफ आ जाते हैं अगर कुछ हट के हम कुछ करना चाहते हैं। तब हमारी अंदर की सेल्फ टॉक आती है, क्या आती है? जैसे लोगों के आता है, हाँ इस उम्र में जरूरी है क्या, ये हमारी टॉक आ रही है। या सपोर्टर की, हाँ इस उम्र में ही मुझे जरूरत है, अभी ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई चीज सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है, हम लाइफ में कभी भी कर सकते। ग्रोथ चाहिए, अच्छी जिंदगी, अच्छा नाम चाहिए। हमने पूरा फर्ज अदा किया, अपने बच्चों का, ससुराल का, बड़े लोगों का, माँ बाप का, भाई बहन का, सबका फर्ज अदा किया, अब हम लाइफ में फ्री है। तो क्या हमने सीख सकते कुछ? हमें आगे बढ़ने का हक नहीं है? बिल्कुल है, और सही टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम। तो जो भी आप बचपन में सोचते थे मुझे ये करना है, बड़े होके ये बनना है, अभी बहुत इजी है कि आप घर बैठे बन सकते हो। पहले तो कंपलसरी इंस्टीट्यूट जाना है या कॉलेज जाना था, अभी ऐसा नहीं है, पढ़ाई आपके घर तक आ गई। कुछ भी बनना चाहे, कुछ भी करना चाहे, अंदर से एक फीलिंग रह जाती है, अरे काश मैं ये कर लेती, वो काश को हटा दो, अभी भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला लो, अपनी आवाज को पहचान। एक चीज विजुअलाइज करो आप लोग, आंखें बंद करो, कंफर्टेबल बैठो, फिर सिर्फ इमेजिन करो, कुछ करना नहीं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आप लोग को सिर्फ इमेजिन करना। आराम से ले बैठे, डीप ब्रीथ करें, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर ले लें, थोड़ी देर होल्ड करें, नेगेटिव एनर्जी पूरी आपकी बॉडी में से बाहर निकाले, सांस के बाहर सा। अभी आप आहिस्ता से अपने दिमाग में सोचें, एक साल बाद आपको कैसा दिखना है। अपने आप को टटोले अपने दिमाग में, एक साल के बाद मैं कैसे दिखूंगी? कॉन्फिडेंट वाली, सक्सेसफुल वाली? कॉन्फिडेंट वाले, सक्सेसफुल वाले? दो चीजों को आप ढूंढ रहे हो अपने दिमाग में, कॉन्फिडेंट वाले या सक्सेसफुल वाले। और दो में से आपने किसी भी एक को चुना, तो आप याद रखें, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप उस भीड़ में से अलग अपनी पहचान बना रहे हैं। अब फील करें, आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं। सुकून से रहें, देखते रहें, अपने आप को इमेजिन करें, आप अपने आप से क्या बोल रहे हो। वो वर्ड्स ही आपको वहां ले जाएंगे एक साल के बाद। जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो वर्ड्स कॉन्फिडेंस हो, सक्सेसफुल हो, ये दो में से कोई सा भी वर्ड आ रहा है, एक साल के बाद आप वो वहां पे पहुंचोगे।
जरूर पहुंचोगे। आहिस्ता से डीप ब्रीथ करें। वन मोर टाइम। पॉजिटिव एनर्जी को अंदर ले। 2 सेकेंड होल्ड करें। स्लोली ब्रीथ आउट करें। पूरी आपकी बॉडी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो भी है, ब्रीथ आउट के साथ बाहर नेचर में जाती है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। स्लोली अपनी आंखें खोलें। महसूस करें आपने क्या देखा। कॉन्फिडेंट देखा, सक्सेसफुल देखा, आप 1 साल के बाद कैसे दिख रहे थे। इसकी बहुत बड़ी एनएलपी स्टेप्स होते हैं जो मैंने आज अवॉइड किया है। कभी एक दिन कराऊंगी। कैसा दिखा आप लोगों को? किसी ने की एक्सरसाइज ये? क्योंकि आप लोगों के कैमरे बंद है, मैं देख तो नहीं सकती। किसी ने इमेजिन किया 1 ईयर के किसी बाद ने कैसा इमेजिन किया 1 ईयर के बाद कैसा सक्सेसफुल दिख रहा है। जो इमेजिन करते हैं उसके ऊपर इमेजिन करते हैं उसके ऊपर तो रिजल्ट कंपलसरी आता रिजल्ट कंपलसरी आता 3-4 एफर्मेशन लिखते हैं आज। 3-4 एफर्मेशन लिखते हैं आज। रेडी है? जी रेडी है। ठीक है। तो फर्स्ट एफर्मेशन है, मेरी आवाज पावरफुल है। मेरी आवाज पावरफुल है। आवाज पावरफुल है का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जोर से बात करते हो। मेरी आवाज पावरफुल है का मतलब मैं कितना अपनी आवाज को कॉन्फिडेंट, कितने अपने थिंकिंग पैटर्न पे जो हम बोलते हैं, समझ के बोलते हैं, उस पर कितना कॉन्फिडेंस है। सेकंड है, मैं अपनी रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ। वन डे कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा चेंज हमारी रियलिटी बनती है। और रियलिटी को सक्सेस की तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप अपनी रियलिटी को चेंज कर। अभी जो नॉर्मल लाइफ है आप उससे हट के काम। नेक्स्ट, मैं ग्रोथ चूज करती हूँ, फियर नहीं। हमें डरना नहीं है किसी चीज से। अगर कोई चीज नहीं पता है उसे मालूम करने की कोशिश करो। मैं ग्रोथ चूज करती हूँ, फियर नहीं। मैं हर दिन बेटर बन रही हूँ। हर दिन कॉन्फिडेंस मुझमें आ रहा है। और हमेशा याद रखें, अगर आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल सक्सेस चाहते हो, स्किल्स से पहले अपने सेल्फ टॉक का काम करें। स्किल्स आ जाते हैं। जो चीज हमने बचपन में की इजीली हमें याद आ जाए कि हम कर सकेंगे उसे। लेकिन अगर हमने सेल्फ टॉक पे काम नहीं किया तो स्किल वहीं पर रह जाएगी। क्योंकि आपकी जिंदगी तब बदलती है जब अपने आप से बात करना, उस पर यकीन करना, तो अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करो। तो अपनी लाइफ से क्या करते हैं, बदल, उसको सोच, उसकी सोच जो है, जो पावर है उसका, माइंड का जो पावर है, उसको हम बदलने की ताकत रख सकते हैं, तो इजीली चेंज हो जाती है। तो और ऐसा हुआ है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी तरीके से जो मेरे करीबी है, मतलब मुझे पहचानते हैं, तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ मैं घर की हूँ। मैं हाउस वाइफ भी थी, बहुत बड़ा ससुराल था। अभी भी ससुराल बड़ा है लेकिन सेपरेट हो गए हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में बहुत बड़ा था। हर जिम्मेदारी थी। लेकिन मैंने सबसे हटके मैंने अपने आप को बिल्ड किया। सबसे हटके मैंने अपने बच्चों को बिल्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे हटके मेरे बच्चे उतने कॉन्फिडेंट है, उतने पोजीशन पे हैं, जो मतलब दूसरे भाई के बच्चे इतने नहीं। और ये सब कैसे हुई? मैंने अपने आप को डरा नहीं। मैंने अपने आप को पीछे नहीं किया। और जब लैंडलॉर्ड्स में उसमें शादी होती है, बहुत पैसे में शादी होती है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्यों? तो इससे हटके हमें काम करना है। क्योंकि सिर्फ पैसा जिंदगी नहीं होती, सिर्फ जिंदगी पैसा नहीं। हमें बैलेंस करना है, लेकिन देखना है कि हमारा नाम क्या आ रहा है पब्लिक।
क्योंकि कभी कभी रीजन हो जाता है कि हम जॉइंट फैमिली में हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल, जब मैं कर सकती हूँ आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो। और जब मैंने कहा था, जब हमारे पास स्मार्टफोन भी नहीं था, कुछ नहीं था, हमने जब हम मतलब जब मैं ग्रोथ करना शुरू करी, जब स्मार्टफोन भी नहीं आया था, लेकिन मेरा हमेशा से कॉन्फिडेंस था मुझे कुछ करना है। गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दी क्योंकि बच्ची छोटी थी, लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना है। गवर्नमेंट जॉब भी क्यों, दूसरा कुछ भी कर सकता। और इस करने के चक्कर में मैंने हर चीज सीखी है, कुछ ना कुछ डेवलप करा अपने आप। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि एक हुनर सीखा और बैठ गए घर में, ऐसा नहीं। हर तब जो बदलाव सोसाइटी में आता था मैं हर चीज अपनाती थी, और मैंने हर चीज सीखी है। लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं की, फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं की। बच्चे स्कूल जाते थे मैं सीखने चले जाती थी, बच्चे स्कूल आने से पहले फिर घर में आ जाती। और क्योंकि मैं एजुकेशन बहुत अच्छा चाहती थी तो किसी को रीजन नहीं था कि स्टॉप कर सके मुझे, क्योंकि मैंने बच्चों को भी बैलेंस किया हुआ है। बच्चों की पढ़ाई भी पूरे मैंने देखी है, मेरे बच्चे ने कभी ट्यूशन के लिए नहीं गए, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में बहुत टॉप होता है। आप भी सब कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं हो। बस एक चीज देखना है, अगर आप अच्छा कर रहे हो, कोई आके आपको टोकता है, तो वो मूवमेंट पे आपको कमजोर नहीं पड़ना है। वो मूवमेंट पे आप एक स्टेप पीछे ना ले। सोचे, थोड़ी देर इत्मीनान करें, सोचे, फिर चीजें समझाए क्या सही है या गलत है। बैठ के सुकून से अगर किसी चीजें समझाते हैं तो सॉर्ट आउट हो जाते हैं प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है कि वो नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश करें। अगर आपका सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपको सही रास्ता अच्छा है, ग्रोथ होती है, बच्चों के लिए सेटल है, आपके लिए सेटल है, तो कोई भी हस्बैंड आजकल कैसे है जो मना नहीं करेंगे। पहले के लोग रहते थे जिसमें ईगो रहता था कि वाइफ काम करेगी क्या। आजकल के बहुत अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, घर में रह के अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो वो मना करने का उनका कोई रीजन नहीं, बहुत इजीली ग्रो कर सकते। ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा? कुछ आगे बढ़ने का सोचा? क्योंकि मेरा इरादा है 1% आपको ग्रोथ आ रहा है डेली, 365 डेज में 365% आप पब्लिक से अलग रहोगे अगर छोटा छोटा इंप्लीमेंट करते हो। और मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने ठहरी हूँ, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप 365 नहीं, 600% भी आगे मुझसे जा सकते हो। थोड़ा सा इरादा बना ले, जो भी चीज क्लास में सीखते हैं, एक या दो चीज आप अमल करने की कोशिश करें। और ये 8, 8:30 बजे का सेशन मेरा इसीलिए है कि मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत आगे जाए, हमारे कम्युनिटी के लेडीज बहुत आगे जाए। कोई ऐसा ना करे, इस तरह से माहौल है कि कोई ऐसा ना देखे कि बुरके में इसे क्या आता है। ये सोच हमें बदलनी है। क्योंकि मैंने सिचुएशंस को देखा है, बहुत बार देखा है, बसेस में देखा है, जब बुरके वाले लोगों पे कोई सीट नहीं देता कभी कभी। बहुत चीजें ऐसी होती, तो अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस बने कि हम क्वेश्चन कर सके, जहाँ पे गलती होती है हम बात कर सके। पर बात करने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम अच्छी बात से भी समझा सकते हैं कि ये क्या है। पर जब हम कॉन्फिडेंस में बात करते हैं ना, सामने वाला ऑटोमेटिक खामोश हो जाता है, ये हमेशा याद रखना। जब हम डरते डरते बात करेंगे, सामने वाला हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और डराने की कोशिश। और ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर ला सकते हो, बहुत इजी ला सकते हो। छोटे छोटे टिप्स मैं बताती हूँ, आप लोग फॉलो करें, क्योंकि मैंने फॉलो किया हुआ है वो टिप्स। मुझे बात करना बिल्कुल नहीं आता था क्या बोलूं। और मेरा बेटा कहता था मम्मा आप रीडिंग के जैसा बात कर। फिर मैंने कहा मैं सीखूंगी, तो मैंने बहुत जल्दी सीखी। कोई भी आप टॉपिक दे दो, और नॉलेज भी किसी भी चीज में दे दो, आपका नॉलेज, ब्यूटिशियन का कोर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट्री हो, या फैशन डिजाइनिंग हो, या और कोई टॉपिक हो, मेहंदी डिजाइनिंग हो, या अभी तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है, किसी भी चीज की आप एक टॉपिक दे दो, मैं उसमें 2-3 घंटे कंटिन्यूस बात कर सकती हूँ।
और करेक्ट नॉलेज के साथ बात कर सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आता है। तो जो भी चीज आपने सीखी है तो कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस ला ले, तो चीजें अपने आप हल्के आहिस्ता आसान हो जाएंगी। और समझती हूँ आप ये सब फॉलो करोगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा एक चीज फॉलो करो, जैसे ब्रीथिंग की एक्सरसाइज मैंने कभी दी, ऐसे ही सेल्फ टॉक पे बहुत अच्छा होता है। कैमरे के सामने हम कब फेस नहीं कर पाते, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं। मिरर टॉक अगर आप कर लोगे, आप कैमरे को इजीली फेस कर लोगे, कि मिरर के सामने जो इंसान दिखेगा आप ही होगे, मगर वो सेपरेट इंसान। तो आप उससे बात कर रहे हो कॉन्फिडेंसली, आंखों में आंखें डाल के बात। और ऐसी चीजें आ जाती हैं, कोई डरने की बात नहीं। आज का सेशन कैसा दिखा, कुछ सीखा, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या बोरिंग हुआ, या मैंने आपको सुला दिया, पता नहीं। हो आप लोग यहाँ पे? रोज एक नई टॉपिक नई चीज सीख रहे इंशाल्लाह कोशिश। जजाक अब तक सोए हुए थे तो अब जगा रहे मैम, सुला दिए ने अब तक सोए। जजाकल्ला खैर। कुछ भी ऐसी चीज अगर आप सुनना चाहते हैं, मतलब किसी चीज का इल्म नहीं है, आपको डाउट है ये चीज सही है गलत है, आप वो भी बता सकते हैं, हम उसका रेफर करके बता सकते हैं कि चीज सही है गलत है। या हमें भी नहीं पता है तो उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। कल का 3 बजे का सेशन, जो भी नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं या पुराने लोग हैं याद रखें, कल 3 बजे का सेशन है डायबिटीज के ऊपर। कल नहीं, 7th को है, सॉरी, 7th को 3 बजे का सेशन है डायबिटीज के ऊपर। कोई डायबिटीज पेशेंट है तो हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, 6 स्टेप प्रोसेस बताएंगे जो अपने आप फॉलो करके वो रिवर्स कर सकते हैं। नहीं कर पाते तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 3 महीने के लिए, जिनमें हम पूरा लाइफस्टाइल उनका चेंज कराएंगे, उनके खाने पीने के तरीके से क्या क्या एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं, सिर्फ घर में रह के वो अपने HbA1c को ठीक कर सकते हैं। परसों मैंने किसी को HbA1c, किसी के डॉक्टर थे, तो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, तो वो सिर्फ महीने का टेस्ट कराते थे, पोस्ट लंच और फास्टिंग। उन्होंने कभी HbA1c नहीं कराया, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक HbA1c कराए, उनका HbA1c 7.8 था, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर उनको कहा कि नहीं, ये नॉर्मली है, आपको कुछ नहीं होगा, वही दवाई कंटिन्यू करो। किसने कहा ये कराने के लिए बताया? HbA1c मेन टेस्ट होता है, डेली का टेस्ट हमारे खाने पे डिपेंड होता है, रात में हमने कब खाया, कितने बजे खाया, उस पर फास्टिंग का रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है, 3 मंथ्स का जो टेस्ट होता है HbA1c, वो हमारे 3 मंथ्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन आते हैं तो उसका एवरेज निकाल के बताता है। तो हमेशा याद रखें HbA1c कराना है। और हम किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन एज ए डाइटिशियन में, एज ए नेचुरोपैथ डॉक्टर में, इतना मुझे नॉलेज है जो मैंने पढ़ा है, HbA1c जरूर कराया करें 3 महीने में एक बार। मैम आप 7th के दिन 3 बजे 21 डेज का स्टार्ट है ना, तो फिर डायबिटीज का सेशन कैसा? हाँ, हमने टाइम चेंज किया था, जल्द किया। नहीं, 3 बजे नहीं, सॉरी, रात में 8:30 बजे। जी वही मैडम। थैंक यू वेरी मच। 7 तारीख का याद करना, टाइम 8:30 बजे, रात की क्लास में ये टाइम। और किसी को भी अगर टेस्ट कराना है तो प्लीज नंबर मुझे दे दिया करें, आपको कंसेशन मिल सकता है थायरो केयर की तरफ से। वो घर पे आके आपका ब्लड लेके जाएंगे, कहीं पे आपकी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक पेशेंट का मैंने टेस्ट बोला था, उन्होंने कहा नहीं पहचान के लोग हैं, वो करा लेंगे, तो ओनली 4 या 5 टेस्ट कुछ उन्होंने कराए, उनका बिल 4,000 कुछ चिल्लर हुआ था। और उन्होंने कहा इतना टेस्ट हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने हमेशा बताती हूँ कि आपको 50%, जो 4,000 का है, मिनिमम 2,000 चिल्लर में से आपको फिर भी कंसेशन कहीं ना कहीं से मिलेगा, क्योंकि मैंने हेड से बात की कि मेरे पेशेंट होते हैं, उनका टेस्ट कराना है। और मैंने उस पे से पैसे लेने से मना किया, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको उन लोगों को ही करना है, मुझे पे नहीं करना है।
थायरोकेयर वालों को 50% पे करना है। कम से कम 600 रुपीज वाला जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो करा ले। प्री 12 HbA1c आपका उसमें टेस्ट हो जाता है। नहीं तो अगर 6 महीने में 3 महीने में एक बार आप 2000 वाला जो 4000 का है, 2000, 3000 का है, 2000 चिल्लर ऐसे कुछ होता है, वो टेस्ट करा ले। कराए अगर तो मुझे अगर बता देंगे तो मैं नंबर फॉरवर्ड करूंगी कि मेरा पेशेंट है, ये नाम है, आपको टेस्ट करना है। और आपको पेमेंट उन्हीं को करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये हेल्प है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे लोग कम पेमेंट करें, कम खर्चा करें। मतलब इतना ज्यादा टेस्ट के नाम पे इतना ज्यादा पैसा ना खर्च। ठीक है। और ये थायरोकेयर जो ब्रांड है और इसमें कलर रीडिंग्स नहीं आते। तो कभी कुछ टेस्ट कराना है तो मेरे पे नाम और अपना नंबर बोल सकते हो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, वो लोग आके लेंगे। किसी को कुछ कहना है फिर बताना। और आप सब लोगों को आपके सर्टिफिकेट मिल गए हैं ना? स्क्रीनशॉट लेके एडिट कर ले, कल स्टेटस पे रख दे आप लोग सब। मेरे पास तो सबका नंबर नहीं है, मगर आपके ग्रुप में होंगे जो आपके पहचानने वाले होंगे, वो थोड़ा शॉक होंगे ना इस उम्र में क्या सर्टिफिकेट मिला, फिर शायद जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है। क्या हुआ, कोई आवाज नहीं करेगा? जी ठीक है मैम, इंशाल्लाह। जी ठीक है मैम, इंशाल्लाह। मिल गए मैम सर्टिफिकेट्स, एडिट जी करके कल स्टेटस रखेंगे जी इंशाल्लाह। रखिए, एंजॉय करिए। देखिए कितने क्वेश्चंस, करिए, कितने देखिए मैसेजेस कितने आपको क्वेश्चंस, आते हैं। कितने मैसेजेस आपको आते हैं। जी अपनी खुशियों का ना सेलिब्रेट करना चाहिए। खुशियों इससे का ना क्या होता है, सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे हैप्पी हमारे हॉर्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स हमारे हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स जो है कम होता है। और अपने सेलिब्रेशन पर हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटी सी भी चाहे हमारी ग्रोथ हो। छोटी सी चीज हमने इम्प्लीमेंट की। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं ये बता दें। इवनिंग की क्लासेस में और हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या चीज आपको ऐसे बता सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। कौन लोग नए हैं यहाँ पे? कुछ नाम नए, मरिया मुमताज, आप नए हो आज से पहले अटेंड किया है? कोई कुछ नहीं बात करेंगे? सब हैवी डिनर कर लिया शायद मैम आज 7:30 का आज हैवी 7 डिनर। हाँ हेवी डिनर कर ले। अच्छा, फिर कल क्या करने वाले हो? कोई भी आवाज ही नहीं कर रहे तो फिर अच्छा, सही बोले। मैं तो सोच रही थी शायद सो गए सब लोग, डिनर भी हो सर्टिफिकेट गया। खुशी। हाँ, इंशाल्लाह आपकी मेहनत है। इसमें टू नहीं मैम, मेंबर्स आप को ऐसे जी आप ऐसे बताएं। टॉपिक्स बोल रहे कि हम लोग को जो है सो एक सोच हो जा रही है, अरे ऐसा भी होता क्या, अरे वैसा भी होता क्या। तो वो सोच में ही रह जा रहे हम लोग, तो वो म्यूट करके बोलने में अच्छा, अभी तक आप लोग टॉपिक में अटक जा रहे हो। जी। अच्छा है जी। ठीक है, अच्छा, तो अब जब ये भी बोले ना, आप तो डिसाइड कर ले रहे हैं कल से कि ऐसा ये चेंजेस कर लेना है, क्या हम लोग चेंजेस में बिजी है अभी। जी जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा चेंज अपनी लाइफ में लाते ना, कुछ चीज लिख लिया करें। 10 चीजें अगर मैं बताती थी उसमें 2 चीजों पे अगर आप इम्प्लीमेंट करते तो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जरूर आएंगे। अपने ऊपर काम करना, अपनी लाइफ के लिए 5 मिनट निकालना बहुत जरूरी है और आपका हक बनता है। आप सिर्फ सब लोगों को काम करने के लिए नहीं पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आप अपने ऊपर भी कुछ काम करें, अपनी ग्रोथ के लिए करें। ये इतना इल्म बड़ा है और इल्म हर उम्र में ले आ जा सकता
इल्म पाने के लिए कोई उम्र नहीं। और भी कुछ कहना चाहते हैं? सही बोले मैम, आप बाहर बुर्का पहन के रहे तो ये बेकार है, कुछ नहीं कर सकते बोल के सही सोच है वो। मैंने लाइव देखी है ये चीजें, रियलिटी में मैंने देखी थी, और मैंने एक्शन भी लिया है। क्योंकि जब मेरा गुस्सा ऊपर चढ़ जाता है ना, तो फिर मुझे आगे पीछे नहीं दिखता। अगर गलती है तो फौरन मैं एक्शन लेती हूँ। और ये कब आता है? जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो। कोई भी बड़ा आदमी आ जाए, हम सही हैं तो उससे बात कर सकते हैं। है तो वो इंसान ही ना, कितना मैम भी जब बड़ा हो। ज्यादा है तो मैम जब गुस्सा ज्यादा है तो 5 4 3 2 1 करना चाहिए मैम। सामने वाला गलत है, हमारे हमारे पे जुल्म हो रहा है तो नहीं करना है। अच्छा अच्छा। कब करना है? हम गलत हैं या छोटे बच्चे से किसी गलती हो गई, घर के मेंबर से किसी गलती हो गई, और हम अगर गुस्सा जाहिर करेंगे तो सिचुएशन खराब हो जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो 5 4 3 2 1 बिल्कुल करो। घर के बाहर हो, जी आप जी पे जुल्म हो रहा है, जब 5 4 3 2 1 नहीं करना है, हमेशा एक्शन लेना है, ताकि जी दूसरी मैम। बार फिर वो हमारे साथ गलती ना कर सके। सिचुएशन को देख के आप 5 4 3 2 1 करें। अपने रिश्ते को बचाना है, भाई बहन के रिश्ते हैं, माँ बाप से, ससुराल से, तो आप 5 4 3 2 1 करें। एक्शन को चेंज करें, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहने वाली चीज है। हमारे अच्छाई में बुराई में हमारी दुआ देने वाले वो लोग ही होते हैं, हमारे साथ देने वाले वो लोग होते हैं। तब 5 4 3 2 1 करें। घर से बाहर कोई दूसरा पर्सन आपको जुल्म कर रहा है, आपकी फैमिली पे जुल्म कर रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। तब 5 4 3 2 1 नहीं करना। ठीक है, हमेशा याद रखें, बाहर का पर्सन किसी भी चीज में, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं, आजकल कहीं पे भी आ जा रहे हैं, कोई भी छेड़ देता है, कोई कुछ कमेंट कर देता है, तभी एक्शन लेना है। इग्नोर करने के हद तक इग्नोर करना है, उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो एक्शन लेना है। तो बंदा सामने वाला दूसरी बार करने से डरे। ठीक है। नई टॉपिक्स, नई सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट 21 डेज इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और जिसने भी अभी तक पेमेंट नहीं की है, इंशाल्लाह आज या कल का टाइम है, आप कर सकते हैं। 7 से स्टार्ट करेंगे। और 8 बजे वाली लिंक जो भी है, आज आज की जो लिंक है समझो, वो लिंक आप शेयर कर सकते हो किसी को भी। 7 अप्रैल के लिए डेली भी शेयर कर सकते हैं। 7 अप्रैल के लिए आप खसूसी शेयर करें। डायबिटीज है तो वो सीख सकते हैं कि 6 स्टेप प्रोसेस में वो कैसे चेंज कर सकते हैं, डायबिटीज को क्या क्या कर सकते हैं। अगर पीसीओएस कुछ प्रॉब्लम है, या 3 मंथ तक सीख सकते हैं हमारे, क्योंकि बताने में इजी, एक दिन सुनते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं। 3 महीने अगर हमारे साथ रहेंगे तो उनको हैबिट बन जाएगी, वो चीजें उनको ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएंगी कि ये चीज करना है मुझे, शाम सुबह से शाम तक ये चीज करना है, अपनी HbA1c कम करना है। ये चीजें अगर सीखनी है, पीसीओडी है तो पीसीओडी को दूर करना है, ओवरवेट है कम करना है, वैसे भी लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। नई टॉपिक्स, नई चीजों के साथ अपने आप को 1% ग्रोथ करने के लिए। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर बेड पे लेटे हुए हैं तो याद रखे, ईशा पढ़ के सोना है। इसने ईशा नहीं पढ़ी, मैं तो फौरन नमाज के साथ पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैंने टाइम 8:30 रखा हुआ है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।